स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो जो आइडियल हमारे पास करंट सोर्स था उसका पैरेलल या शंट रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? देखो एग्जैक्टली जो आइडियल करंट सोर्स है उसका जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? Infinite. इनफाइनाइट। तो पॉइंट लिख लो। और आइडियल जो वोल्टेज सोर्स है उसका सीरीज रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। Zero. दिख रहा है। इसको लिखने की क्या जरूरत, जब सामने मैथमेटिकल चीजें दिख रही है तो लिखकर क्या हासिल कर लोगे, राइट? बट अगर आप कहोगे तो लिखा देता हूं मैं। लिखो, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ जीरो सीरीज रेजिस्टेंस। An ideal voltage source consists of zero series resistance. An ideal current source consists of infinite shunt resistance. Consists of infinite shunt resistance. चलें आगे। यस सर। तो कल भी हमारी क्लास है 4 to 6। कल न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा और intensity of numerical is going to increase with time. Intensity of numerical is going to get increase with time. ये दिखाई दे रहा है? बहुत सिंपल सर्किट है, देख रहे हो? यस सर। 10th क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। 10th क्लास की एनसीईआरटी में इस जैसा न्यूमेरिकल है, इस जैसा न्यूमेरिकल है। इसको क्या कहते थे आप? स्विच क्लोज्ड, क्या कहते थे इसको? स्विच। क्या नाम है इसका? क्लोज्ड स्विच। क्या नाम है इसका? क्लोज्ड स्विच। Close. और अगर डॉट को हटा दे तो ओपन स्विच। तो ओपन स्विच। ठीक है, ये सब इतना भी बेसिक नहीं पढ़ाना है, थोड़ा आइडिया है। क्या दिख रहा है? ये शॉर्ट सर्किट दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. देखो ये यहां से ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा पूरा ही शॉर्ट सर्किट है, लेकिन मैं इतने चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ये क्या है? ये शॉर्ट शॉर्ट सर्किट है। क्या लगाएं वहां पर? करंट मेजर करेंगे। शॉर्ट सर्किट में क्या मेजर करेंगे? करंट। सर्किट। तो अभी ना क्या कर रहा हूं, देखो हटा दिया मैंने यहां से। इस जगह पे हम क्या लगा रहे हैं? एमीटर। आइडियल एमीटर। क्या लगा रहे हैं हम? आइडियल। इसके पहले का जो सर्किट था येलो कलर वाला और अभी वाला, दोनों क्या है? सेम है। जो येलो कलर से बनाया था ऐसे करके अभी, और ये क्या है? सेम। Same. ये दिख रहा है? ध्यान से देख लो, दिख रहा है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, ठीक sir. है। ये और ये दोनों क्या है? सेम। Same. Same. सो यहां पे लिखता हूं मैं आदर्श एमीटर, दैट मींस ideal ammeter measures. So current is digital quantity or analog quantity? Measure. All the measuring quantities are analog quantities. All the counting quantities are digital quantity. So ideal ammeter measures short circuit. कैसा लग रहा है? अच्छा सर।
हाँ अभी देखो, अभी ये 10th क्लास है, ये कौन सी क्लास है? 10th 10th क्लास है। class. तो बेसिक स्टार्ट किया हूं मैं अभी। ये 4 ओम है। ये 4 ओम है, 4 ओम नहीं ले लेते हैं। ये 6 ओम है और ये 10 ओम है। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से। हम 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करें। जब आप वोल्टेज मेजर करते हो तो कौन सा वोल्टेज मेजर करते हो? वी ऑलवेज मेजर आइडियली ओपन सर्किट ओपन सर्किट वोल्टेज। वोल्टेज। ये सही है और ये भी सही है। एक वोल्ट मीटर को हम लैब में कैसे लगाते हैं? शंट। Parallel. शंट Parallel. कहो, पैरेलल कहो, जो कहना है वो कहो, नो प्रॉब्लम। ये और ये दोनों क्या है? सेम है। ये ओपन सर्किट दिख रहा है क्या? देखो तो यहाँ से वायर नहीं जुड़ा है यहाँ पे, Yes sir, नहीं yes जुड़ा sir. हुआ है, तो क्या है Yes, ये? sir. Open circuit. ओपन सर्किट। South Indian teachers used to call it in a cute way, as if like open circuit. North Indian teacher used to uh, pronounce that one. Pronunciation of that circuit is circuit in North India and circuit in South India. है ना? यस सर। हाँ ठीक है। ये क्या है? वोल्ट मीटर। आगे देखो लास्ट वन। अगर कोई शंट में डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन मतलब ऐसा, शंट में if you are observing some deflection, that means this is voltmeter or ammeter? Voltmeter. Exactly. This is also what? Voltmeter. ये भी क्या है? वोल्टमीटर। ये भी क्या है? Voltmeter. वोल्टमीटर। So what is the current flows in the voltmeter? जीरो। Zero. So what is this current in the voltmeter? What is this current in the voltmeter? आइडियली जीरो। Ideally zero. So लिखो यहाँ पे आप, an ideal voltmeter is having zero current. Ideal voltmeter is having क्या? Zero current. एंड लाइकवाइज बेटा यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट किया था, क्या आपको याद है? येलो कलर। Yes sir, yes sir. तो Yes, वैसे sir. ही जैसे आइडियल वोल्टमीटर में करंट नहीं फ्लो होता, तो आइडियल एमीटर का वोल्टेज कितना होगा? ये तो शॉर्ट सर्किट था, तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज Zero. जीरो। ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि रातों रात कोई टीचर बन जाता है, नहीं बनता कोई रातों रात टीचर, बहुत हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है। तो ये जो वोल्टमीटर है, सॉरी ये जो एमीटर है, इसका वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज ऑफ एन आइडियल एमीटर। Zero. वोल्टेज ऑफ एन आइडियल एमीटर। क्योंकि शॉर्ट सर्किट है ना बेटा, इज जीरो। शॉर्ट सर्किट मतलब एमीटर, ओपन सर्किट मतलब वोल्ट मीटर। वोल्टमीटर। सही है, बहुत सिंपल चीज है। ये एनसीईआरटी में की वन है, 10th क्लास की एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यही फिगर दिया। थोड़ा एडवांस कर दिया मैंने, हो गया। सर हाँ सर 10 ओम में जो आपने बोला एमीटर का जो अब लगाऊंगे तो वो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, तो वो तो वोल्ट मीटर होगा ना सर? 10 ओम में जो वोल्टमीटर आपने लगाया है बाहर से, उसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ये कह रहा हूँ। ठीक है, ओके ऐसे। ओके। ठीक है, अब देखो प्लीज देखो बोर्ड पे। यहां से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, उधर तो जाएगा नहीं, इसमें नहीं जाएगा करंट, करंट 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 करंट, फिर एमीटर, फिर उसके बाद स्विच में क्लोज हुआ। इस पूरे सर्किट में करंट क्या है? Constant.
कांस्टेंट नहीं, सेम है। कांस्टेंट और सेम में अंतर है। करंट 5, 10, 20, 30 कुछ भी होगा, अरे करंट सेम फ्लो होगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट आर हैविंग सेम करंट। समझ में आया? ओके सर। अब देखो, कुछ को लग रहा होगा सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल आई? स्मॉल आई कंसिस्ट ऑफ एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट बोथ, राइट? Yes, sir. सो कोई टीचर अगर यहाँ पे कैपिटल आई लिख रहा है तो कोई बात नहीं, कैपिटल आई इज गोइंग टू वर्क एंड स्मॉल आई इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, नो प्रॉब्लम। मैं बता दूंगा सिग्निफिकेंस क्या है। चलो, कैपिटल लेना है कैपिटल लो, स्मॉल लेना है स्मॉल लो। कैन वी अप्लाई केवीएल? यस -20 because minus polarity is coming in my path first, plus 4 into I, करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन पे प्लस एंड माइनस, प्लस क्या 6I प्लस क्या 10I। algebraic sum of voltage short circuit switch close equal to 0. What is I? 1 एम्पीयर। 1.1 1 एम्पीयर 0.1 ampere. 0.1 ampere? सर 1 एम्पीयर 1 ampere. 1 ampere. So the circuit is having a current of what? 1 एम्पीयर। What is the voltage of 4 ohm resistor? 4 वोल्ट 4 volt. What is the voltage of 10 ohm resistor? 6 वोल्ट 10. Huh? 10. 10 वोल्ट 10 वोल्ट। कितना सही है? Yes, sir. Now please look at the board. Can we apply voltage division rule? पढ़ा होगा voltage division rule पहले? यस सर Voltage division rule. Let's calculate the voltage division rule. मैं find out कर रहा हूँ voltage across 10 ohm resistor. What is the effective voltage applied across the complete circuit? 20 वोल्ट 20 वोल्ट Main voltage into किसके across निकाल रहे हो आप? 10 ओम रेजिस्टर Divide by the total resistance in series. 20. 4 plus 6 plus 10 is how much? Is it coming out as 10 volt? Yes, sir. So that is the voltage division rule. So let's apply the voltage division rule for other resistor. Let's apply the voltage division rule for Other resistor. other resistor. इधर देखो, मैं कह रहा हूं चलो हम 6 ओम का वोल्टेज निकालते हैं। What is the total voltage applied to the circuit? 20. किसके अक्रॉस निकाल रहे हो? 6. Divide by total resistance connected in, कितना वोल्टेज आ रहा है? 6 वोल्ट। याद रहेगा सबको? यस सर। यस देखो, सर अगर Yes, 4 sir. के अक्रॉस निकालना होता तो 20 into 4 divide by net resistance is the voltage division rule, and this voltage division rule is valid for series circuit. Start writing. This voltage division rule is valid for Series circuit. याद रहेगा कि फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा मेरे को। जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो उस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज। वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला। देखो करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है 20/20, वही तो लिखा है 20/20 into R।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या समझ में आया पता है कि हमें ना ऐसे नहीं करना है। आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे। कैसे? 6 + 10 + 4 सीरीज कनेक्टेड, कितना आ गया? 10 20 20/20 कितना आ गया करंट? 1. 1 ampere. वो तरीका सही है ये? Sir, KCL के लिए बराबर सही है. वो तरीका सही है। रेजिस्टेंस को ऐड करना, नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, नेट वोल्टेज फाइंड आउट करना, फिर V/R करना, वो तरीका सही है? ये तरीका सही है? ये वाला सर. ये वाला सर वो जो जल्दी तरीका होता है है ना, सर। वो जो तरीका है ना, वो एनबी सर जैसे टीचरों को शोभा देता है। बचपना है उनमें, अभी बहुत बचपना, कुछ नहीं आता उन लोग को। समझ में आ गया? ओके सर. हाँ, ये है करेक्ट तरीका, याद रख लेना। बिकॉज मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ट्रांजिएंट, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन डेप्थ पार्ट, ये सब कुछ उसी से ही सॉल्व होगा, इससे ना कि उस मेथड से। पता चला हम नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं क्यूब का, हो गया वो किस्सा खत्म, फिर नहीं आएगा वो सब। चलें आगे? यस सर. यस सर। ठीक है, ये हो गया। अभी ये वाला इंटरेस्टिंग है, वोल्टेज डिवीजन रूल और इंडक्टर सेम होगा, इसलिए किसके लिए करा रहा हूं मैं? इंडक्टर का वोल्टेज डिवीजन रूल सेम होगा, जिसके अक्रॉस निकालना है उसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेट इंडक्टेंस। पढ़ाना है क्या इंडक्टर का? नहीं सर, समझ में आ गया। ये देखो, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। मान लेते हैं जस्ट इन केस कि हमारे पास 4 इंडक्टर है। क्या कह रहा हूं मैं? 4 इंडक्टर. L1, L2, let's suppose this is L3, and let's suppose this is L4, having any generalized representation of voltage that is this. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, आपको ना बेसिक कन्वेंशन सिखा देता हूं जिसमें आपको डाउट ना हो। आप बेटा इसका मतलब क्या समझते हो? प्लीज बोर्ड पे देखो। मैं कह रहा हूं ना, इंडिया में किसी भी टीचर को, किसी भी टीचर को, एक दो को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो और एक चंद्रकांत मिश्रा सर को छोड़ दो, बाकी सब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अल्फाबेट कब कैपिटल होगा और कब स्मॉल होगा, और कब सबस्क्रिप्ट कैपिटल होगा, कब सबस्क्रिप्ट स्मॉल होगा, कब वेक्टर फॉर्म आएगा, कब फेजर फॉर्म आएगा, कब इंस्टेंटेनियस फॉर्म आएगा। अब देखो ध्यान से, क्या है ये करंट? रजिस्टर का करंट है। Yes, sir. हाँ, तो ठीक है। और करंट के डायरेक्शन पे वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पोलैरिटीज गोज लाइक। देखना आपको बड़ा मजा Positive. आएगा, आपको इतना मजा आएगा ना, आप बोलोगे सर बचपन से गलत ही पढ़ाया टीचरों ने। यस। क्या हुआ? क्या हुआ? सर वो हंस रहा था। अच्छा, तो मैं बचपन से गलत ही पढ़ाया टीचरों ने। अब देखो ध्यान से, करंट क्या है? ये आई क्या है? स्मॉल या कैपिटल? देखो, Small है sir. स्मॉल। आर क्या है? Capital. कैपिटल। वी क्या है? Small. स्मॉल। आर क्या है? Capital. कैपिटल। Good. तो अब आप जानते हो, आपने AC और DC दोनों कवर कर लिया, क्योंकि इसका मतलब होता है ये। देखो, I स्मॉल R कैपिटल इज इक्वल टू I स्मॉल R स्मॉल प्लस I कैपिटल एंड R कैपिटल। समझ में आ रहा है? और समझाता हूं मैं। नहीं सर। सर तो इसलिए IR प्लस DC। सुनो ना, अभी मैं कह रहा था ना, तुम जिस टीचर से पढ़ के आए हो ना, वो कुछ भी नहीं है अभी। 12th में, BSc में, MSc में, इंजीनियरिंग में, जो भी हो, आई डोंट केयर एट ऑल। लुक एट द बोर्ड प्लीज। दोनों अल्फाबेट छोटे होने का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट 100% AC वैल्यू। नेक्स्ट,
दोनों अल्फाबेट कैपिटल है, सबस्क्रिप्ट भी कैपिटल है, यू आर टॉकिंग अबाउट 100%, DC. and you are talking about AC and DC, AC or DC. It is a combination of AC or DC, AC and DC. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Same as if like IC, I capital C is equal to I small c small plus I capital C capital, मतलब कैपेसिटिव करंट। अब और समझाऊं मैं इसको, एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल दूं क्या? Yes, sir. ये देखो, प्योर एसी करंट, लेट सपोज माय प्योर एसी करंट एज 8 sin any frequency into t plus a constant current, let's suppose my constant current is 10 ampere। समझ में आ गया? तो अगर आपको सिर्फ, अगर मेरे करंट में एसी डीसी दोनों कंपोनेंट है तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मेरे करंट में एसी डीसी कंपोनेंट दोनों है तो मैं क्या Small लिखूंगा? I, capital R. हाँ, इसीलिए मैं इस रिप्रेजेंटेशन को लिखता हूं और कह देता हूं मस्त एसी डीसी दोनों है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसे लिखना है, नहीं सर मेरा करंट, अगर मेरा करंट एकदम 100% एसी है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस, यू कैन राइट लाइक दिस वन। Frequency is not going to matter. Frequency is not going to matter. We are going to prove that why frequency is not going to matter. Prove करेंगे हम। नेक्स्ट वन, सर अगर ऐसे लिख रहा है तो मेरा फ्रेंड, इसका मतलब DC. प्योर डीसी। स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, तो मैं अगर मैं ये करंट लिखता हूं तो समझ जाया करो आप। हो गया? Yes, sir. तो ये भी समझ जाओ आप, अगर मैं वी आर लिख रहा हूं तो मतलब इसमें एसी वोल्टेज भी इंक्लूडेड है, डीसी भी और इंक्लूडेड डीसी है। भी। मतलब ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये दुनिया का सबसे जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज है। एक तो जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन पहले दिन पढ़ाया था, आप घबरा गए थे, याद है आपको? v Yes, e raised to the sir. power of minus of sigma t sin और cos of omega t plus some phase। तो यहाँ पे चलो लिखते हैं हम लोग 3 cos ले लो। सर कौन सी फ्रीक्वेंसी? चलो इस बार 100 पाई टी ले लेते हैं। तो ये तभी भी काम करेगा क्योंकि ये एसी के लिए भी वैलिड है, ये डीसी के लिए भी वैलिड है। अगर सिर्फ ये लिखना चाहते हो 4 वोल्ट तो भी चलेगा। तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो एसी के लिए भी और साथ साथ क्या डीसी के लिए भी valid है। वैलिड है। सर तो मेरा फ्रेंड दोनों को कंबाइन कर लिया तो, और सर अगर मेरा फ्रेंड ऐसा लिखना चाहता है कि इस वोल्टेज को वो चाहता है नहीं नहीं अब मैं एकदम सेपरेट ही करूंगा, तो लिख लो वी स्मॉल आर स्मॉल। ये तो प्योर डीसी है, तो आपका फ्रेंड अगर ऐसा लिखेगा वी कैपिटल आर कैपिटल तो किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। लेकिन जो वी स्मॉल और आर कैपिटल है वो एसी भी है और DC भी। डीसी भी है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करूं क्योंकि एसी और डीसी सबके लिए वैलिड है। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन बोलो मजा नहीं आ रहा है, ऐसा बोलो मजा नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। अरे बोलो ना यार, पहले जो कह रहा हो वो तो कहो पहले। मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है। आई कैपिटल आर स्मॉल is the phasor representation of current, but future है ये। हो गया? Yes, is the sir. phasor representation of current।
इसलिए मैं कहता हूं अब आप जाओ, अब आप YouTube देखो, इसको देखो, NPTEL देखो, देखना नो प्रोफेसर हैज टॉक्ड अबाउट दिस मच इन डेप्थ दैट व्हाट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली फॉर राइटिंग AC करंट, DC करंट, AC प्लस DC करंट, फेजर करंट, एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक लैप्लासियन करंट। अब ऐसे थोड़ी ना यार कि सो उठ के मैं बस टीचर बन गया। हो गया क्लियर? Yes, Yes. sir. हाँ, तो अब यहाँ चले। अब इसका मतलब क्या है? ये सोर्स वोल्टेज है, वो AC भी हो सकता है, वो DC भी हो सकता है, AC DC दोनों हो सकता है। और ये जो सर्कल के अंदर जो पोलैरिटी है ना, वो दोनों का सिंबल है। AC वोल्टेज सोर्स का भी सिंबल है, DC वोल्टेज सोर्स का भी सिंबल है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिर्फ DC 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 ही करना है तो क्या होता है बेटा, अगर मैं ऐसे कर दूं ना, तो ये DC बैटरी का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? DC बैटरी। DC battery. DC battery. अब इस DC की बैटरी के बगल में कोई गधा ही होगा जो ऐसा लिख रहा होगा। ये नेटवर्क थ्योरी के नियमों के विरुद्ध है। दिस इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ द नेटवर्क थ्योरी। दिस इज एन इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, Okay, sir. सो दिस Yes, इज द sir. सिंबल ऑफ व्हाट? दिस इज द सिंबल ऑफ DC DC। बैटरी। कैसा लग रहा है कंसेप्ट? अच्छा लग रहा है। हाँ, बट ये क्या सिंबल है? सर मेरी मर्जी, वो AC भी है, वो DC भी है, वो AC DC दोनों है। बट ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द DC वोल्टेज सोर्स। लिख सकते हो यहां तक सारी बातें? यस सर। चले आगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और बेटा यहाँ पे टी छुपा हुआ है, मैं बार बार फंक्शन ऑफ टाइम नहीं लिखता हूँ, मैंने बताया था इस बात को। तो चलें आगे। यस सर। सर स्मॉल वी और कैपिटल आर बोथ AC और DC के लिए है ना? स्मॉल वी, हाँ देखो, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड आई कॉल इट इज लाइक AC एंड देन DC, है ना? यस सर। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग विच यू यूज टू कॉल AC DC और DC AC? DC, AC, DC. AC, DC. DC। अब ठीक है, यस सर। AC DC हो गया ना? यस सर। सो क्या निकालना है हमको? हमको L3 वोल्टेज के अक्रॉस क्या निकालना है? वोल्टेज क्या होगा? मेन वोल्टेज इनटू L3 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। Likewise, let's calculate the voltage across L2 इंडक्टर। VL2 कितना आएगा? मेन वोल्टेज इनटू L2 इंडक्टर डिवाइड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3। तो सबको क्लियर हो गया? वोल्टेज डिवीजन रूल इज ओनली वैलिड फॉर अ सीरीज कनेक्टेड सर्किट। करंट क्या है सर्किट में? सेम। So when current is same, when element are in series, current has to be Same. Same across all the elements. reason is Kirchhoff's law. When elements are in series, current must be
करंट मस्ट बी व्हाट, सेम। उल्टा नहीं पॉसिबल, अगर करंट सेम होगा तो सीरीज नहीं होगा, सीरीज होगा तो करंट सेम होगा। करंट सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि सीरीज है। हो गया? यस सर। लिखना हो गया तो बताओ। Yes, sir. Done. हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? सर क्या पढ़ रहे हैं? वोल्टेज डिवीजन रूल सिर्फ सीरीज के लिए एप्लीकेबल है ना? हाँ, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, हम आपको पढ़ाएंगे। फॉर टू कैपेसिटर इन सीरीज, जब भी मैं वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करूंगा कैपेसिटर के लिए, हमेशा क्या पाओगे आप? हाउ मेनी कैपेसिटर मस्ट बी इन सीरीज? Minimum two. नहीं, तो बस दो, क्योंकि तीसरे के लिए फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तीसरे के लिए, तीन कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा? लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। So avoid that complicated part. Better to focus on the voltage division rule across. Better to focus on the voltage division rule across two capacitors connected in सीरीज। series. ये वाला है, ये वाला वोल्टेज एक बार फाइंड आउट करते हैं, VC1। फिर ये वाला फाइंड आउट करेंगे। इसमें बस याद रख लेना, नेवर अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर अ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 को किस में सिंप्लीफाई करोगे? पहले 3 को 2 में रिड्यूस कर लो, है ना? अगर Yes. यहाँ पे एक और होता तो इसको इसको सीरीज में नहीं ले लेता? यस सर। चलो फाइंड आउट करते हैं। VC3 इज इक्वल टू VS। VC3 कैसे हो गया यार ये? दिस इज सेकंड कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर। VS इनटू, बगल वाले का मल्टीप्लाई करो। फॉर्मूला उल्टा हो जा रहा है, दिख रहा है? यस सर। क्योंकि कैपेसिटर का रेसिप्रोकल होता है, बाद में देख लेंगे लैप्लास के साथ। Yes. VC1 कितना आएगा? मेन वोल्टेज VS किसके अक्रॉस निकाल रहे हो? इसके अक्रॉस। बगल वाले का मल्टीप्लाई करो। हो गया? याद रहेगा फॉर्मूला? यस सर। सर आप 3 कैपेसिटर के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल कराओगे क्या? हाँ कराऊंगा। चार्ज कंजर्वेशन कराओगे क्या? हाँ कराऊंगा। फ्लक्स कंजर्वेशन कराओगे क्या? हाँ कराऊंगा। टेंशन मत लो आप। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट voltage division rule for capacitor, but that too for 3 capacitors connected in series. हो गया लिखना? Yes, sir. यस सर। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन KCL KVL। क्वेश्चन लिखो। फाइंड the current through the voltage source. Find the current through the voltage source. तीन एलिमेंट ठीक है पैरेलल में, क्यों और करूं? यस सर। ये हम सबको दिखता है ना कि ये नेटवर्क या ये सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है? चेक करना तो एक बार, पैरेलल दिख रहा है? यस सर। तो अब पैरेलल सर्किट जब भी बनाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं, आज बता दूंगा पैरेलल सर्किट क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, सब देख लेंगे हम। लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास में अगर ऐसा सर्किट दिखाई देता है तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम? पैरेलल सर्किट कहेंगे। दिस इज 20 वोल्ट, 5 ओम, 4 ओम,
10 ohm and 20 ohm. Find the current in the voltage source. Find, देख रहे हो ना न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है आपकी क्लास का, देखा जाए तो यही पहला न्यूमेरिकल है बेटा। Find the current in the क्या वोल्टेज सोर्स। भैया एक चाय पिला दीजिए। हाँ ऊपर है मेरी क्लास ऑनलाइन पे। थैंक यू थैंक यू। ओके भैया ठीक है बेटा। Sir, 12 ampere. 12 एम्पियर आ रहा है, 12 एम्पियर आ रहा है। Yes, sir. आसान लग रहा है, धीरे धीरे हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। आप ये बता दो व्हाट्स द वोल्टेज which is being existing across this 5 ohm resistor। 20 गुड। यार किसी ने वो मेरा लेक्चर देख के आया क्या फ्यूचर का? नहीं होगा कोई स्टूडेंट? हाँ ये बोला था ना देख के आइएगा। यूट्यूब पे। हाँ देखा क्या? सर देखा सर देखा था, सब्सक्राइब भी कर दिया। में। वो छोड़ो, डेप्थ देखा? डेप्थ हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ वही डेप्थ हमको क्लास में कवर करना है, बट पहले बेसिक कवर करेंगे। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 10 ohm? 20 volt. What is the voltage across 4 ohm? 20 20. Because they are in parallel, that's why voltage is what? Same. Same. Let's apply KVL. Minus 20 plus V of 5 ohm equal to what? 0. Minus 20 plus voltage of 5 ohm. So what about voltage of 5 ohm? 20 volts. यहाँ से देखो same. Minus 20 plus V of 10 ohm equal to what? 0. अब समझ में आ गया कि पैरेलल में वोल्टेज क्यों सेम होता है? Yes, sir. पैरेलल में वोल्टेज इसलिए सेम होता है बिकॉज ऑफ KVL। बिकॉज ऑफ KVL। इसका वोल्टेज कितना आएगा? 20. लिखो एक पॉइंट। इन केस ऑफ अ पैरेलली कनेक्टेड सर्किट लिखना है। मैं जानता हूं आप लोग को बेसिक आता है, लेकिन धीरे धीरे न्यूमेरिकल का लेवल इस हद तक डोमिनेट करेगा कि अलेक्जेंडर साडुकू भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दैट इज सेम एज वोल्टेज ऑफ 10 ohm। voltage in case of a parallelly connected circuit remains same। हो गया? Yes. बताइए जल्दी। Yes, sir. What is this current? What is this current? I2. What is this current? And what is this current? Let's talk about each and every current. 20 by 5, 4 4 Ampere. ampere. Andrew Mary ampere. Flux is proportional to the current values. Linear relationship. Now 20 by 10, 2 ampere. 2 ampere. 20 by 4, 5. 5. 20 by 20, 1 ampere. 1. 1 ampere। अभी इस न्यूमेरिकल से नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखना बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम फोकस करें, इफ आई एम गोइंग टू फोकस एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द नेट आउटगोइंग करंट? 6 ampere. 6 ampere So what about net incoming current? 6 6. बोर्ड पे देखिएगा, अभी बोर्ड पे देखो। इस पॉइंट का पोटेंशियल जो भी है, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इक्वी
पोटेंशियल, अरे हाँ ना, Yes, sir. ये पॉइंट ए है मान लेते हैं. सो वोल्टेज एट पॉइंट ए इज द सेम वोल्टेज एग्जिस्टिंग एट पॉइंट बी. दैट मींस ए एंड बी आर द इक्विपोटेंशियल पॉइंट. Yes, sir. Yes, So why the current is flowing 6 ampere? पोटेंशियल तो जीरो है, बिकॉज करंट को फ्लो होने के लिए केसीएल को फॉलो करना होता है, न कि पोटेंशियल डिफरेंस को फॉलो करना पड़ता है. मेरी बात ध्यान से सुनो. करंट को, थैंक यू भैया, करंट को फ्लो होने के लिए केसीएल को फॉलो करना होता है, न कि पोटेंशियल डिफरेंस को फॉलो करना होता है. सोच लो आराम से. ए एंड बी is having equal potential, but still a current of 6 ampere is flowing. The reason behind that one is the KCL, not the potential difference, because potential difference creates a flow of current, yes, across linear element like R, L and C. It is not valid for an invalid Ohm's law, or else I should have linearity relationship. So why this current of 6 ampere is flowing from A to B? Because of KCL. यहाँ पे 2, वहां पे 6, कितना करंट है टोटल बाहर जाने वाली करंट? 8. तो कितना आया? 8. 8. ये 8 एम्पियर क्यों फ्लो हो रहा है यहां से लेकर वहां तक? बिकॉज ऑफ KCL. शॉर्ट सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है. शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए किसी वोल्टेज डिफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. समझ में आ गया? Yes, sir. गुड. एट दिस पॉइंट 4 and 8, सो 12 एम्पियर बाहर जा रहा था, तो 12 एम्पियर आ रहा था. हो गया? Yes, sir. लेट्स टॉक अबाउट द पावर. कैन आई से द पावर इज डिलीवर्ड? एक्टिव कन्वेंशन. देखो करंट कहां एंटर कर रहा है? नेगेटिव. मैंने कहा था पैसिव कन्वेंशन में करंट इज एंटरिंग इन द पॉजिटिव टर्मिनल. पावर बताओ 20 वोल्ट का. V 240 into I. Can I say that 250 watt is the delivering power? James Watt. Can I say this power is the delivering? D-E-L-I-V-E-R-I-N-G. Delivering power. Yes or no? Sir. 240, sir. हाँ, तो 240 लिखा है ना बेटा? 240 तो लिखा है. और अगर मेरे को डिलीवरिंग नहीं लिखना है, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे डिलीवरिंग नहीं लिखना है, तो मैं अगर ऐसे लिख दूंगा तो भी चलेगा. -240 जेम्स वॉट. हो गया? Yes, sir. सर -240 में डिलीवरिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप 240 लिखोगे तो डिलीवरिंग लिखना पड़ेगा, और माइनस लिखा लगाने का मतलब डिलीवरिंग मत लिखो. दैट्स द कन्वेंशन ऑफ द पावर. सो द पावर का फॉर्मूला जो आप V into I कहते हो, क्या ये दुनिया का सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है? Yes, sir. So I can apply the formula of V into I anywhere, whether it is linear or non-linear. This is linear or non-linear? This is Non-linear. non-linear. This is linear or non-linear? Linear. 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 Linear is Ohm's law over here. देखो, I into R है. -20 plus current in 5 ohm into 5, because we are applying I into R in the resistor. So that's Ohm's law. But we are not applying Ohm's law over here because we are applying KVL. So KVL is valid for linear as well as Non-linear. वाह, बहुत बढ़िया. मेरे को ना नेटवर्क थ्योरी कोई नहीं सिखा सकता इस पूरी दुनिया में. बता देता हूँ पहले, ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है. आई एम ट्राइंग टू मेक माय सेमीकंडक्टर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, एज इफ लाइक नेटवर्क थ्योरी इज. सो KCL and KVL
is independent of the nature of the element. It can apply to linear, non-linear, it does not matter. But Ohm's law is only valid for Linear element. I can apply Ohm's law for resistor, capacitor, inductor, but I will not be applying Ohm's law for any of the source. Reason, both are Non-linear. तो अब तो मजा तो आने वाला है. Yes, sir. बहुत. ये बेसिक सर्किट था, अभी इसमें चेंज करेंगे. देख दूसरे न्यूमेरिकल में देखना, आपका मजा आएगा. और पहले एक पॉइंट लिखो तो, delivering power is considered as negative power. Delivering power is considered as Negative power. and it comes under the active convention. It comes under the Active convention. active convention. So active convention में करंट कहां से बाहर निकल रहा होगा? Positive. Positive. अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से ना, आपको वर्ड का बड़ा ध्यान होना चाहिए. इसके सामने कैपिटल वी रखा हुआ है, मतलब वो वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल वी मतलब कांस्टेंट है. और करंट क्या है? वोल्टेज सोर्स का नहीं पता, अननोन, फाइनाइट वैल्यू, नीडेड टू बी इवैल्यूएटेड, कैलकुलेट एक्स. तो जब हम डिलीवरिंग पावर की बात करते हैं ना बेटा, तो हमारा कन्वेंशन क्या होता है कि करंट पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है. और अगर ऐसा होता तो Passive convention. Consuming power. पैसिव कन्वेंशन. Passive convention. और अगर करंट ऐसे पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है तो Active. Active convention. एक्टिव कन्वेंशन. सो एक्टिव कन्वेंशन का मतलब पावर क्या होना चाहिए बेटा? Negative. डिलीवरिंग पावर लिख देता हूं मैं, DELIVER, डिलीवरिंग पावर. और पैसिव कन्वेंशन का मतलब एब्सॉर्बिंग पावर. हो गया? Yes, sir. You know successor? What do you mean by successor? उत्तराधिकारी. Exactly. वाह, बहुत बढ़िया, सैल्यूट आपको. तो ओम्स लॉ का ओम्स और किरचॉफ्स का उत्तराधिकारी मैं ही हूं, याद रख लेना आप. आज जिस दिन आप आईआईटी में जाओगे, ये भ्रम दूर हो जाएगा आपका कि हाँ यार वही जो कह रहा था वो सही है. हो गया? Yes, sir. ठीक है. हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि लिखो, KCL and KVL is valid for linear as well as non-linear element. लिखो, KCL and KVL. KCL and KVL is valid for linear as well as Non-linear. non-linear element, circuit, network, जो लिखना लिख लो. KCL and KVL is valid for linear as well as non-linear network. Whereas Ohm's law, complete the sentence. Whereas Ohm's law is valid only valid only for linear network. linear Linear network. characteristic. अब हम आगे चलेंगे, आपको दिख जाएगा कि न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ेगा. Find the current. Find the current in the resistor. Find the current in the resistor. Find the current in the Resistor. एग्जाम वाले को क्या होना चाहिए पता है बेटा? उसको ना मोस्टली करंट मेंशन करना चाहिए, बट कई बार करंट मेंशन नहीं करेगा. इन दैट केस नाउ you yourself have to think about it कि what should be the preferable direction of the current.
बट मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में कभी करंट या वोल्टेज निकालने को देता है तो इन जनरल उसको वोल्टेज का पोलैरिटी और करंट का डायरेक्शन देना चाहिए, बट कभी कभार नहीं देता। जब नहीं देता तो ये आपकी सिचुएशन है, ये आपका हैंडलिंग पावर है, ब्रेन हैंडलिंग पावर है कि आप डिसाइड करो व्हाट शुड बी द प्रेफरेबल डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द प्रेफरेबल डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। चलें आगे। Convection, right? हाँ Passive convention. Simply we will use passive convention. हाँ, मोस्टली वी यूज पैसिव कन्वेंशन अबाउट आरएलसी। अब देखें, Yes, sir. आप ये बताओ, कैन आई टेक दिस वन एज ग्राउंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी? दिस वन Yes, sir. सर ग्राउंड आप सडनली बता रहे हो, पूरे सिलेबस में आप ग्राउंड ही ग्राउंड डिस्कशन करते रहोगे धीरे धीरे, पूरा सिलेबस, पूरा एनालॉग, पूरा नेटवर्क थ्योरी में इसमें क्या बात करना पड़ेगा? Ground. Each and every voltage is measured from, Ground. 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 my height is measured from, Ground. and the height of the city is measured from Sea Ground. level. mean sea level. So everything Yeah. has to be measured with respect to some frame of references, right? That is nothing but theory of relativity. अरे क्या हो गया? Yes, sir. चुप हो जाते हो, Yes, सांप sir. सुन जाता है, ऐसा लग रहा है। What is this voltage measured from ground? 10. Plus 10 volt. What is this? This is the symbol of, Ground. this is the symbol of Ground level. अर्थ ग्राउंड, नॉट ग्राउंड। भाई दूसरे टीचरों में और गुलशन सर में अंतर है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, एक sir. ग्राउंड नहीं है, अर्थ ग्राउंड है, क्योंकि 3 टाइप से ग्राउंड होता है पूरी दुनिया में, अर्थ ग्राउंड, चेजिस ग्राउंड एंड सिग्नल ग्राउंड। Because in satellite as well we do have ground, in lab as well we create virtual ground. In that satellite which is not in contact with the earth at all physically, that also consists of ground. And this is what the earth, that very close to us, that building consists of ground again, that is having a physical contact with respect to ground. So we are having 3 types of ground: lab ground, this ground, practical ground, and satellite ground. और सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बुक में लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? Haight and Camerly book में they have preferably talked about 3 types of ground: earth ground, signaling ground, chassis ground. हो गया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसलिए मैं कहता हूँ, कोई बोलता ना ये ग्राउंड है, तो मैं उसको देखकर हंसता रहता हूँ। समझे? अब आपको समझ में आया क्यों हंस रहे हैं? Yes, sir. देखो, Yes. ये भी होता है, दिस इज चेजिस ग्राउंड। एक मिनट, चेजिस नहीं, ये है सिग्नल ग्राउंड। ऐसा होता है। बट in pen paper world or with respect to any of the competitive exam, all these 3 grounds are equal, but in a practical life all these 3 are different, entirely different. अरे हाँ ना दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई आप गुलशन सर के स्टूडेंट हो, आपको इंटरनेशनल ओलंपियाड का भी वो जो सामने वाला बंदा ना इलेक्ट्रॉनिक्स पे बीट नहीं कर पाएगा। इस हद तक प्रिपरेशन करवाऊंगा मैं, बस पॉइंट ही आप कितना कोऑपरेट करोगे। क्या नाम था इसका? Signal ground. Signal ground. सिग्नल ग्राउंड। ये हमें तब जरूरत पड़ता है जब हम प्रैक्टिकल दुनिया में सर्किट को बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं। सैटेलाइट में जो अंदर, उसके अंदर जो वोल्टेज दे रहे हो आप, सब कुछ पैसा। और ऐसा नहीं कि हवा में हम बात कर रहे हैं, इसमें देखना 3 ही डंडी होती है, ऐसे 3 डंडी, बस 3 डंडी। ये तीनों ग्राउंड लोगों को क्या लगता है? हर टीचर को क्या लगता है? तीनों बराबर है। तो तेरे कहने से थोड़ी ना बराबर होगा, बुक की बात करना बे। मैं टीचरों को कह रहा था, है ना, आप लोग को नहीं। क्या है ये हमारा चेजिस ग्राउंड, ग्राउंड। इंसुलेशन में यूज होता है, CHASIS, चेजिस ग्राउंड। बट हमारे लिए अब मैं कह दिया ना,
हमारे लिए तीनों क्या है? Same. सेम। तीनों के सिंबल अलग अलग है, तीनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकल दुनिया में अलग अलग है, लेकिन हमारी दुनिया में जब तक हम एग्जाम दे रहे हैं थ्योरेटिकल, तीनों क्या है? सेम। सेम। तो अगर गुलशन सर अर्थ ग्राउंड कह रहे हैं, इसका मतलब उस बंदे को बहुत ज्यादा पता आगे, सिर्फ नाम नहीं पता है मेरे को। ओके Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अब हम वोल्टेज कहाँ से मेजर करें यार? ग्राउंड से मेजर Ground. करेंगे। तो ये 10 वोल्ट है, ये भी क्या है, 10 वोल्ट। Volt. और ये भी क्या है? 10 volt. सिंपल। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा बोलूं? नहीं नहीं नहीं, इधर देखो, रूलिंग लेवल इज इंफिनिटी। इधर देखो, यहाँ का वोल्टेज बताना। 10. 10 वोल्टेज। कोई डिस्टर्ब करने वाला मिला आपको? नहीं। No. कोई डिस्टर्ब करने वाला मिला? नहीं। Yes, sir. ये सारा वोल्टेज, ये जो भी वोल्टेज है, ये सब का सब 10 वोल्ट है। वोल्टेज तब बदलेगा जब बीच में कोई एलिमेंट हमें इंटरप्ट करे, डिस्टर्ब करे, रास्ते में आए। याद रहेगा ना? Yes, sir. इंटरप्ट। Sir. डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल टीचिंग। हो गया? Yes, sir. अरे क्या हो गया यार, आप लोग इधर Yes, sir. सांप सूंघ जाता है, तुम लोग को मजा आना चाहिए। अरे यार ये बंदा कुछ हर नहीं लाइन पे सर। नई चीजें सिखा देता है, ऐसा। यस सर। डोंट, मेरे को परेशान मत करो। उसमें एक एनॉयड वाला वर्ड यूज है, बट एनॉयड वाला वर्ड सबको पता है, SULKING। दूसरा है, वो छोड़ो। आप अपना काम कर रहे हो और आपकी छोटी बहन आके बीच बीच में परेशान कर रही है, तो आप कह सकते हो डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल स्टडीइंग। Doing the work. मेरे को समझ ही इंग्लिश नहीं नहीं पाएगी। अरे तो Irritated, छोटी sir. बहन है ना, आजकल बहन बहुत तेज होती है, मतलब यस बहुत सर। तेज होती है, मतलब उसको तो पता है कि भैया के सर पे चढ़ना है। Irritate, हाँ, irritate. सो अभी आ जाओ इधर पे। मैं क्या कह रहा था, कोई मुझे इंग्लिश सिखाता नहीं है, मैं ग्रेजुअली सीख जाता हूँ, बुक्स पढ़ पढ़ के बस हो गया इतना। या तो हम कभी वेब सीरीज देख रहे हैं। मैंने वेब सीरीज बहुत कम वेब सीरीज देखी है, मैं नाम बता देता हूँ। एक तो पंचायत देखा है भाई के कहने पे, उस दिन मेरी 1 हफ्ते की क्लास नहीं हुई थी, मैं हैदराबाद गया था, भाई बोला पंचायत देख पंचायत देख। मैंने बोला यार वो गजब बेइज्जती वाला वही है क्या? तो बोला हाँ हाँ। बोले यार उसको देखा था मैंने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, द सेम कन्वर्सेशन आई वाज हैविंग विद माय ब्रदर। तो बोला देखो, मैं पंचायत देखा हूँ, एक देखा हूँ मैंने सुभाष चंद्र बोस वाली जो राजकुमार राव की द बोस वाली जो वेब सीरीज है वो, और एक सीरीज है कोटा फैक्ट्री, वो भी आधी। पहले मैं बहुत पहले देखा था तो 1.5 वेब सीरीज कहता था मैं, अभी 2.5 वेब सीरीज कहता हूँ, और लिटरली कोई वेब सीरीज नहीं देखा हूँ मैं, क्योंकि वेब सर सीरीज। मैंने सिर्फ कोटा फैक्ट्री देखा है। हाँ सर रॉकेट बॉयज देखिए, बहुत अच्छा है। बेटा देखो, पता है जब तक ना मेरे को बहुत स्ट्रांग रीजन ना मिले ना मैं देखता नहीं हूँ। देखो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हम सबके पास बहुत कम टाइम है, पूरी जिंदगी 1000 साल की तो है नहीं, बहुत कम टाइम है। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। अभी मेरे फेज में आओगे तो टाइम हो जाएगा, ऐसे डिपेंड करेगा, मतलब इट्स ऑल अबाउट लाइक टाइम भी इंपॉर्टेंट है कभी कभार, और लास्ट में बुढ़ापे में एनर्जी नहीं रहता। हमने देखा होगा वो ग्राफ यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करता है, यंग एज में ये है, जब आप टीनेजर्स हो यस सर। तो फिर उसके बाद आप वो मैच्योर्ड पर्सन हो चुके हो 30 से लेकर 35 साल 40 साल 25 साल तक, और फिर बुढ़ापा आ गया। ये सब सही बातें हैं। अब मैं बात कर रहा था कि मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ। अब मेरे को लगता है कि मैं पूरा वेब सीरीज देखूं हफ्ते भर में, या तो मैं बैठकर आधे घंटे पढूं। मेरे को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है मेरे दिमाग में, और मैं बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत परेशान हूँ, बट मैं अपनी एक्टिविटीज को लेकर परेशान हूँ। जैसे ही क्लास से फ्री होऊंगा ना, मेरा दिमाग पूरा का पूरा दिमाग उस बुक्स की तरफ जाएगा एकदम, और मैं अपने आप को समझाता हूँ अबे इतना नहीं पढ़ते हैं, अबे इतना नहीं पढ़ते हैं। मैं अपने आप से बात करता हूँ, कितना पढ़ेगा कितना पढ़ेगा, पढ़ने की अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है। अभी कल एक स्टूडेंट आ गई थी समृद्धि करके, वो बोल रही थी भैया इकोनॉमिक्स पढ़ा दो आप। सच में सोच रहे हो आप? मैं Yes. अपनी पूरी जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हूं, कभी भी, नेवर। उसने बोला भैया आप पढ़ा सकते हो, प्लीज पढ़ा दो, 10th में पढ़िए। फिर एक लड़का जो है ना सचिन, वो कह रहा था नहीं सौरभ सौरभ, अरे भैया पढ़ा दो ना, पढ़ा दोगे आप? मैं बोला अबे चुप रहेगा तू, चुप रहेगा तू, नहीं भैया पढ़ा देना। पढ़
तो फिर मैंने उसका सिलेबस देखा, मैंने हाँ कहने के लिए पीछे बोला सिलेबस लेके आना, फिर मैं बताऊंगा मैं पढ़ा सकता हूँ या नहीं पढ़ा सकता, सोचना पड़ेगा मुझे, तो डायरेक्टली नहीं कह सकता। तो जब भी जैसे मेरे को कोई कहता है ना ये देख लो वो देख लो, तो बहुत सोचना पड़ता है, देखें या पढ़ाई कर लें। सर स्पेस टाइम ओडिसी देख लीजिए। हाँ स्पेस टाइम ओडिसी। नहीं बेटा, मेरे को लगता है पहले मैं पढ़ूंगा, मेरे को पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब जब पढ़ने से फुर्सत मिलती है तो मैं सो जाता हूँ। सर भाभा सर, ये साराभाई के dedication ऊपर कहाँ है चाहिए? रॉकेट बॉयज। देखो बेटा, बहुत मन करेगा ना तभी मैं देखूंगा, अदरवाइज नहीं। देखो आपके एज में शायद मेरे को भी मन रॉकेट बॉयज करता है, बकवास है सर। अब डिपेंड करेगा ना बेटा, मैं भाभा भी के ऊपर है तो बहुत अच्छा है सर, विक्रम बकवास है, सब बना साराभाई के ये दिखाया गया जहांगीर उसमें। भाभा। कुछ नहीं है। देखेंगे देखेंगे ठीक है, बट मैं बड़ा सेलेक्टिव हूँ ना, सर बहुत सब छोड़ो, सेलेक्टिव, मनीष देखो। बहुत सेलेक्टिव हो गया हूँ मैं, और इतना पेशेंस लेवल भी नहीं है मेरे अंदर कि मैं अब बीच बीच में आपको पता है एवेटार 2 आई थी, जस्ट आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन, यस और मुझे मुझे मन कर यस रहा था सर। जाना है जाना है जाना है करके। अब यहाँ पे क्लास दे रहा था मैं पूरा दिन भर, वो शायद तक 35 दिन तक का लगातार क्लासेस हुआ था। उसके बाद मैं जिस दिन छुट्टी मिलने लगा, छोड़ो यार मैं ना आराम करता हूँ, सोता रह गया उस दिन, रेस्ट किया ना भाई, मेंटली परेशान हो चुका था ना, मतलब मेंटली एग्जॉशन हो जाता है। कितना क्लास लोगे, क्लास लेने के पीछे आपको बहुत माइंड आपका बहुत एक्टिव होता है। मैं इस बात को कुछ दिन पहले कह रहा था ऑफिस में कि क्लास खत्म होते ही कुछ खाने का मन नहीं करता, चाहे कितने भी भूखे रहो आप, क्योंकि माइंड बहुत एजाइल है ना बेटा, बहुत फर्टाइल है उस टाइम पे, बहुत एक्टिवेट है। शांत रहना पड़ेगा थोड़ी देर, फिर जाके हम खाना खा पाएंगे, ये अभी नहीं पता चलता। वो जब करते करते टीचिंग करते करते मेरे को अब 12 साल होने को है, अब समझ में आता है कि शांत दिमाग कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को करने के लिए। और ये बातें मुझे किसने समझाई? भगवान हनुमान ने, क्योंकि ऑलवेज बी हैप्पी इफ यू आर हाईली फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। या न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल रहो या फोकस रहो, सबका अलग अलग ओपिनियन है बेटा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर गाने सुन लेता हूँ ट्रैवलिंग के टाइम पे, जैसे ही सीट मिलता है मेरे हाथ में, मेरे बैग में बुक रहता है, मैं इतना मतलब इस चीज को व्यथा बताने की नहीं, पॉइंट ये है कि मेरे को लगता है मैं बुक पढ़ लेता हूँ, मुझे तो आता कुछ नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क थ्योरी आने के बाद, सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर फिजिक्स आने के बाद, सबसे ज्यादा सिग्नल सिस्टम आने के बाद, सबसे ज्यादा कंट्रोल सिस्टम आने के बाद, ये मैं बता रहा हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मेरे को नहीं आ रहा है यार, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। अब आप बताओ मैं क्या करूँ इसका? सर आपको रिसर्च करना चाहिए। नहीं, पीएचडी नहीं करूंगा मैं, पहले बता दो, मैं अपने हिसाब सर से क्यों पढ़ता हूँ। सर? मैं वेदांत अगर मैं पढ़ो पीएचडी किया होता ना, सच में बता रहा हूँ, ये सब नहीं पढ़ा पाता, सर, क्योंकि मैं वेदांत बट पढ़ो सर सर बट ऐसे फिर आप और नॉलेज का रिसर्च तो पे कोई जान लिमिट ही पाते नहीं है हैं। ना। तो इसलिए बेटा फिर मैं कई बार क्या करता हूँ पता है, फिर मैं सर पर्सनली पीएचडी क्या करके करता भी तो हूँ। पढ़ा सकते हैं। हाँ पीएचडी करके भी तो पढ़ा सकते हैं। नहीं, मतलब मेरा मन नहीं था पीएचडी, और आज जैसे अब तुम बोलोगे मुझे सर आपको यूपीएससी पढ़ लेना चाहिए था, कह सकते हो आप यूपीएससी पढ़ लेते तो यूपीएससी को पढ़ाते रहते, डिपेंड करेगा ना बेटा, इतनी सारी फील्ड है ना। इंजीनियरिंग को पढ़ा सकता था मैं, एमटेक वालों को पढ़ा सकता था, फिजिक्स वालों को पढ़ा सकता था, अगर मैं यूपीएससी करता तो यूपीएससी करके वो यूपीएससी वालों को पढ़ाता रहता। सर ऐसा है ना, पीएचडी करके क्यों नहीं पढ़ा सकते आप बोल रहे हैं, इसका रीजन? मेरा ऐसा मानना है कि पीएचडी करते करते ना हम फिर एक स्पेसिफिक जगह पे बायस्ड हो जाते हैं, देख लेना, वन टॉपिक्स ओनली ना? टेंशन मत लो। यस सर, आप एक सही काम है। करना, आप एक काम करना, अ, आज से लगभग लगभग 8 से लेकर 10 महीने बाद आप आईआईटी जाओगे। आई एक्सपेक्ट Yes. सब लोग जाओ, कुछ लोग आइजर जाओ, कुछ लोग आईटी जाओ, कुछ लोग आईसी जाओ, लेकिन जाओ। जब जाके उस टीचर से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ना, एक ही बंदे की याद आएगी पूरी जिंदगी भर, आपका सर। मेरी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके दोस्त कहेंगे आपको, सीनियर कहेंगे आपको। आप इंस्टाग्राम चेक करो ना, ये आईटी दिल्ली में इतने सारे बैचमेट्स आते हैं, उन लोग आपस में जब भी बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का जिस दिन डिस्कशन हुआ, सेमीकंडक्टर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बोलते हैं आईटी के प्रोफेसर लोग यार रिसर्च ओरिएंटेड है ना भाई उन लोग, उनको छोटी छोटी मैथमेटिकल चीजें नहीं, ये सब नहीं चाहिए उनको, है इंपॉर्टेंट इसके बगैर कुछ नहीं, लेकिन उनको लगता है कि हम पीएचडी कराएंगे, हम रिसर्च कराएंगे, हम रिसर्च पेपर लिखेंगे। यस अब सर। वो उसने जगह पे पॉइंट में फोकस कर रहे हैं, अब मुझे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को फोकस करना है, और वो भी मैथमेटिकली न्यूमेरिकली। व्हाट इज केसीएल नहीं पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज केवीएल नहीं चाहिए मुझे, हाँ ये चाहिए, डिपेंड करेगा।
सबका अलग अलग ओपिनियन है बेटा। अभी मेरा फ्रेंड पीएचडी किया हुआ था संदीप कुमार, लाइक रेस्पेक्टेड है वो, आप लोग के लिए तो रेस्पेक्टेड है, वो आईटी दिल्ली में प्रोफेसर है। तो हम दोनों मिले, क्या बातें हुई सुन लोगे? यस सर बताइए। तो बोलता है, वो कह Yes, रहा था हमारे पूरे दोस्तों में हम दोनों ही टीचिंग फील्ड में हैं। मैं बोला यार हाँ बात सही है। तो वो पीएचडी कर लिया, फिर हांगकांग से पोस्ट डॉक कर लिया, डबल पोस्ट डॉक है या सिंगल पोस्ट डॉक है, उसके IEEE ट्रांजेक्शन है। IEEE ट्रांजेक्शन मतलब ये ट्रांजेक्शन 6 है वो भी। तो हम लोग मिले आपस में। अब उसके ऑफिस से, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, संदीप करके टाइप करोगे ना, संदीप कुमार, सब सर टाइप करना आप लोग, संदीप कुमार सर वो तो मेरा दोस्त है। तो ना मैं उसके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से IIT दिल्ली के कैंटीन तक गया। 6 स्टूडेंट या 7 स्टूडेंट में काउंट नहीं किया एज इट इज, मुझे याद है 6 या 7 थे। सब लोग क्या बोल रहे थे पता है? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। एक स्टूडेंट पैर छुआ। संदीप कह रहा है कौन है इन लोग? और वो IIT दिल्ली का प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है। AI नया बैच स्टार्ट हुआ यहाँ पे, उसका HOD है वो, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो कह रहा है कौन है इन लोग? मैंने बोला मेरे स्टूडेंट है। बोला तेरा बड़ा सही है। cool सर। बोला यार देख, या तो वो इंजीनियरिंग वाला है, या तो वो फिजिक्स वाला है, फिजिक्स में या तो वो MSc वाला है, या तो वो MTech वाला है, या तो वो PhD वाला है, या तो CS डिपार्टमेंट का कंप्यूटर साइंस वाला होगा। इनमें से कोई है वो एक। तो बोलता है, तो वो बोलता है भाई तू तो IIT का प्रोफेसर है। मैंने उसको क्रेडिट दे दिया, भाई तू तो IIT का प्रोफेसर है, क्या देख रहा है ये सब? बोलता है देख, जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है ना, तू उसको पहले पढ़ा चुका होता है। और ये किस्सा कब हुआ पता है? एक मैंने वो इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला है, अक्षुत मणि त्रिपाठी करके मेरा एक स्टूडेंट है, दोस्त है, बहुत अर्ली फेज में। अगर आप स्टूडेंट में हो, मतलब उस टाइम पे मैं खुद था 23 साल का, उन लोग थे 21 साल के, तो बहुत एज गैप बहुत कम है। तब फिर उसने कर लिया PhD फ्रॉम IIT गुवाहाटी। उसके बाद पता है वो इंटरव्यू किसके अंदर दिया? संदीप के अंदर, पोस्ट डॉक के लिए। सोच रहे हो आप? अभी इमेजिनेशन से बाहर है ये आपके। Yes, sir. मेरा पढ़ाया हुआ Yes, स्टूडेंट sir. मेरे IIT के फ्रेंड का जो खुद एक प्रोफेसर है, उसके अंदर पोस्ट डॉक, और वो सेलेक्ट भी हुआ। और वो संदीप क्या बोल रहा था पता है? मेरे को बहुत बहुत अजीब लग रहा था। क्या बोला? ले लूं इसको? मैं बोला यार मैं क्या कहूँ। बोलता है ले लूं इसको। मैं बोला यार देख ले ले, अच्छा स्टूडेंट है, हार्ड वर्किंग है। उसने मुझे बताया कि तेरा जो स्टूडेंट है ना, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो अपना PhD सेल्फ किया हुआ है, सेल्फ PhD है वो, अकेले, विदाउट एनी गाइड फ्रॉम IIT गुवाहाटी। अभी वो IIT धारवाड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ज्वाइन करने वाला है 2 महीने के बाद। और पता है वो किसके साथ कोलैबोरेशन में है? RM हेगड़े फ्रॉम IIT कानपुर, स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग, जो कि मेरे टीचर हैं। नाइस है, सब कुछ क्या इंटरकनेक्टेड है। कितना कनेक्शन है सोचो अब। और मैं इस फील्ड में अगर खड़ा हूं ना, इस जगह पे खड़ा हूं ना, आई ऑलवेज मीन इट। इसलिए आप हमेशा पाओगे कि गुलशन सर अलग लेवल पे पढ़ाएंगे। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो क्लास होगा उसका, बिजनेस क्लास ऑफ लाइट। सर पीएचडी के लिए आईटी बेस्ट है या आइजर नाइजर या अरे मैं ऐसे पॉइंट पे बात कर रहा था, तू कहाँ चला गया अभी यार? ठीक है। सो मेरे को ये काम अच्छा लगता है बेटा। मेरे को पता है मैं PhD करना नहीं पसंद करूंगा, बस मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले की इतनी ब्लेसिंग्स हो कि कम से कम 55 ईयर्स तक मेरे को कोई फिजिकल इश्यूज ना हो, हेल्थ इश्यूज ना हो, ताकि मैं आराम से हैप्पीली पढ़ाता रहूं। बस यही ख्वाहिश है मेरी। सर सैलरी चल, कितनी है आपकी? सर पढ़ाते रहेंगे। हाँ बस अब ये सैलरी पूछ रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है मुझे। मैं सैलरी के लिए नहीं पढ़ाता, पैसे पैसे के लिए सब लोग पढ़ाते हैं, बट सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अपनी पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाना होता ना, तो बेटा यहाँ नहीं होता मैं अभी कैरन डेवर पे। क्योंकि कैरन डेवर वाली मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग नेचर है, बोलते हैं ना वचनबद्धता, कमिटमेंट, वो बड़ा अच्छा है।
पोलाइट है, रेस्पेक्ट है टीचर की, पता है कि यार घर है ये मेरा, कैरेंट अफेयर सच में मेरा घर है, घर कैरेंट अफेयर, घर कैरेंट अफेयर। तो अगर मैं कहीं और होता, क्या गारंटी में टिक जाता? वहां पे लोग तो नाच रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, टिकटॉकर्स लोग हैं ना, और टिकटॉकर्स और टीचरों में ज्यादा अंतर नहीं है, कभी इस इंस्टीट्यूट में, कभी उस इंस्टीट्यूट में, कभी उस इंस्टीट्यूट में। कहने का क्या मतलब है? बच्चा कैसे आए तुम्हारे पास? फेथ नहीं है उसको, कल यहाँ पढ़ा रहा है, कल वहां पढ़ा रहा है, वहां पढ़ा रहा है। तो कम से कम एक जगह तो टिको, 10 साल टिको, 5 सर साल उससे टिको। ग्रोथ नहीं होती। बेटा हर चीज बहुत यूनिफॉर्म वे में नहीं पॉसिबल है ना। ग्रोथ नहीं होती क्या मतलब? कल की तारीख में कोई कितना भी पैसा देगा, आप अपनी माँ को बेच दोगे क्या? एग्जाम्पल के लिए। ठीक है यार, कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है, कब तक दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। कब तक देगा? पूरे 20 साल देगा? कितने लोग को ले ऑफ मिला अभी XYZ एड टेक कंपनी से? तो कल तक बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, आज खत्म हो गया किस्सा। कल यहाँ, अरे भाई स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। पूरी पूरी इंसानियत कहाँ भाग रही है? स्टेबिलिटी की तरफ। तुम्हारा स्टेबिलिटी है ही नहीं। आज यहाँ कमिटमेंट देते हो यहाँ के बच्चों को, कल वहां कमिटमेंट देते हो, यार ये कैसा मतलब है? मुझे देखो, मैं 2012 से जिस जिस जगह में पढ़ा रहा था अभी भी वही हूँ। मैं कानपुर जाऊंगा पढ़ाने के लिए, बट मैनेज अभी हो नहीं पा रहा था। सर ने बोला कि सर थोड़ा वेट कीजिएगा। भिलाई मेरा होम टाउन है, 16 में ज्वाइन किया था, कैरेंट अफेयर 16 में ज्वाइन किया था, आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है? समझ में आ रहा है? ये सब बातें हैं। और सर ऐसे, हाँ। आपने कभी एंशियंट साइंस में फोकस किया है, लाइक वेदास वगैरह में? नहीं, अब तक तो नहीं। ट्राई कीजिए सर, आप बोल रहे थे ना कि कब क्या पढ़ना है, कुछ कभी सोचता नहीं, कभी कभी ट्राई कीजिए सर वेदास। हाँ चलो, हम ट्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जो मेरा टाइम है वो मैथमेटिकल और साइंस चीजों को पढ़ने का है। ये जो आप कह रहे हो ना, ये 50 ईयर्स के बाद का प्लान किया हूं मैं। वेदास बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है सर। देखेंगे बेटा, पहले मैं इस क्यूरियोसिटी को तो निपटाऊं पहले। इस क्यूरियोसिटी को, मतलब मैथमेटिकल चीजों को। सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम पढ़ेंगे ना, जल्दी कहो। यस सर। तो आपको Yes, sir. लगेगा ये कौन सी दुनिया है, ये ऐसी कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते, ये वाली फीलिंग आएगी। समझ में आया? यस सर। हाँ, बस आप बस वेट करो, क्योंकि मैं खुद बहुत प्यार हो गया मेरे को सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। अब वो प्यार कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो आपके बैच में निकलेगा प्यार सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला। देखें इधर। ऑनलाइन में क्या वो भी पढ़ा देंगे आप? केपी मॉडल और जो इंक्लूड करा है वो भी पढ़ा देंगे? अरे भाई नहीं पढ़ाऊंगा, उतरना नहीं, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मैंने जो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स है वो पढ़ाऊंगा, है ना। ओके सर। एसएसबी भी सर आप ही पढ़ा दीजिए सर। नहीं बेटा, तुम लोग ध्यान नहीं देते यार। मैं बताया था क्लास में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स कह रहा हूं मैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं कह रहा हूं। वक्त आने पे पढ़ाएंगे हम, अभी नहीं, इस बैच में तो नहीं। हो गया? कितना वोल्टेज है ये पूरा पैरेलल में है? वोल्टेज क्या हुआ? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ऊपर कितना है? ये 2 एम्पियर करंट सोर्स है, और करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता होता। करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता होता। तो पोलैरिटी, करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता होता, और वोल्टेज सोर्स का करंट नहीं पता होता। बार बार नहीं बताऊंगा, मैं आज बता दे रहा हूं। करंट क्या है नहीं पता, लिखा भी होगा मैं शायद नहीं पता करके कहीं ना कहीं। हाँ सर। हाँ लिखा था। और एक करंट सोर्स का करंट पता होता है, बट वोल्टेज नहीं पता। तो पोलैरिटी नहीं पता। नहीं तो पता। नहीं पता पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, एनी पोलैरिटी। दिस इज एन आर्बिट्री selected polarity. This is an arbitrary selected polarity. We can apply KVL. Yes or no? यस सर। यस सर। -10 plus voltage of 2 ampere equal to what? And I know in a parallelly connected circuit, voltage will be Same. same. Next one.
-10 plus voltage of the 5 ohm resistor equal to what? 0. 0. Yes or no? Yes, यही sir. तो होगा ना। करंट की डायरेक्शन पे बेटा पोलैरिटी क्या होता है? V ऑफ 5 ओम। हो गया? कितना आया वोल्टेज? सबका वोल्टेज कितना आ रहा है? इसका वोल्टेज 10, इसका वोल्टेज 10, इसका वोल्टेज 10 क्यों? Parallel. पैरेलल वोल्टेज क्या आता है? सेम। तो करंट कितना आया? 10 by 5, 2 एम्पियर। यस और नो? यस सर। कितना ये करंट? 2 ampere. कितना ये करंट? 2 ampere. 2 आया और 2 चला गया, तो बचा कितना यहाँ से? 0. 0. तो वोल्टेज सोर्स कितना करंट दे रहा है? 0. 0 लेकिन वो वोल्टेज सोर्स कितना वोल्टेज दे रहा है? 10 volt. 10 वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक वोल्टेज सोर्स का काम वोल्टेज देना है, करंट देना ना देना वो डिपेंडेंट है। लुक एट द बोर्ड, look at the board. At origin, what is current? 0 0 But still the voltage is 10 10 volt 10 10 volt 10 कैसा volt. लगा? मस्त Okay, so we can have a voltage source whose current is 0. 0. 0 वोल्टेज सोर्स का काम वोल्टेज देना है, करंट देना न देना सेकेंडरी है। पहला प्राइम काम क्या है उसका? वोल्टेज देना। करंट सोर्स का काम क्या है? करंट देना। वोल्टेज नहीं देगा वो पूरी दुनिया में कभी भी करंट सोर्स वोल्टेज नहीं देगा, सिर्फ करंट देगा। हो गया? Yes, sir. आने वाले टाइम पे ऐसे न्यूमेरिकल और करेंगे। कल ऐसे 2 न्यूमेरिकल और कराऊंगा मैं इस फॉर्मेट का, जिससे हम चेक करेंगे कि कैन आई हैव अ करंट सोर्स whose voltage is 0. Likewise in today's class we are having voltage source whose current is 0. in next class we are going to talk about current source whose voltage is 0. 0. तो हो तो गया, क्या बचा अभी? हाँ, सर 2 एम्पियर वाला का पोलैरिटी कैसे डिसाइड की सर? this is an arbitrary selected polarity. This polarity is an arbitrary selected. आप ये बताओ आर्बिट्रीली आंसर क्या है बेटा? पॉजिटिव सर। इसलिए पोलैरिटी सही है। और अगर आंसर मान लीजिए नेगेटिव आता तो साइन polarity- चेंज करें। हाँ, बस इतना सिंपल है। जो थोड़ा बहुत डाउट है अभी वो क्वेश्चन कराते कराते क्लियर होगा, एक दिन में क्लियर नहीं होगा, याद रख लेना इस बात को। बट जो मैं पढ़ाया हूँ पढ़ के आओगे। Yes, sir. बस ये Yes, बताओ, sir. Yes, sir. कुछ कह रहे हो? यस सर। यस अब सर, आप ये पढ़ कर बताओ, हाँ बस पढ़ के आना है। अब ये बताओ कैसा लग रहा है नेटवर्क थ्योरी? आज शायद तीसरी क्लास है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा अच्छा सर। लगा। अच्छा अब ना ये मत बोलना आप लोग सर ये आपने बताया नहीं, सर करंट सोर्स का वोल्टेज कैसे हो गया करके। पहले तो आपको जो बताया है वो पढ़ना है, कल की बातें कल तक देखेंगे। सर करंट सोर्स का करंट पता होता है और वोल्टेज नहीं पता होता, तो निकालना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सबको पता होता है, मार्केट से बैटरी परचेज करके लेके आओ, सबको पता होगा 1.5 वोल्ट की बैटरी। और करंट वो तो निकालना पड़ेगा, लोड लगाओगे उसके हिसाब से करंट फ्लो होगा। कार की बैटरी है, कार की बैटरी, डायनामो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेस are the practical example of current source. That phone battery is also an example of current source, not a voltage source. That phone battery is an example of current source. Likewise dynamo जिससे साइकिल की लाइट जलती है is an example of Current. current source.
पता है 7th क्लास की फिजिक्स की बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी सीबीएसई 7th आई गेस 7th ही है। और टीचरों को साले को समझ में नहीं आता कि साला करंट सोर्स क्या है। अबे गधे, 7th क्लास की बुक में लिखा है डायनामो, कार बैटरीज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेस आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ करंट सोर्स। करंट सोर्स। और क्या कहेंगे पता है, नहीं 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 बीजेटी है। हाँ बीजेटी को बोलेंगे, अरे डिपेंडेंट सोर्स है। ये तो मेरे को बड़ा मजा आता है। पता है टीचर्स के साथ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या पता है, टीचरों के साथ उनको लगता है सब कुछ आता है। जो टीचर कहेगा ना अभी वो और पढ़ रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है और पढ़ रहा है, कुछ नहीं आता उसको। कोई जैसे मैं कह देता हूँ सीधे मुझे क्लास में, अरे बहुत पढ़ने को है, मुझे कुछ नहीं आता, बहुत बड़ी बात है बेटा। क्योंकि जो अपने आप को एक्सप्लोर करके ये कह रहा है कि उसको कुछ नहीं आता, इतना नॉलेज होने के बाद भी, जैसे कबीरदास जी, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सपत सत्य कहूं लिखे कागज मोरे कोरे, ऐसा है नहीं। वो है बड़े इंसान होने के। जैसे मैं कह देता हूँ मैं कोई क्लास में, देखो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, बहुत आता है मुझे, लेकिन इसके बाद भी मुझे नहीं आता, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो अपकमिंग सर क्लास, आपने वो भी तो बोला था कि बुक देख के मैं डिप्रेस्ड हो गया। ये वो अंकित है ये इस क्लास का स्टूडेंट। यस सर। हाँ बुक देखकर मैं डिप्रेस हो गया था भाई बीच में। मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है। हम कल मिलते हैं बेटा। बुक की जरूरत नहीं सर, आप पढ़ा देंगे। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। चलो बेटा टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। हैव ए गुड नाइट।